कोई शिकवा नहीं है इस जमाने में मुझे, कोई शिकवा नहीं है इस जमाने में मुझे, थोड़ा सा वक्त तो लगेगा समझ जाने में मुझे, और अब तो सफल होना मजबूरी बन गई है, क्योंकि ये दुनिया जो लगी है झिकाने में मुझे। नमस्कार, मैं साहुल प्रजापति ओशन ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 की मैथ की। क्लास 9 का मैथ आज हम लोग एकदम शुरू से शुरू करेंगे, तो प्रश्नावली 1.1 पर भी डायरेक्ट नहीं जाएंगे, उससे पहले हम लोग एग्जाम्पल वगैरह करेंगे, उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि हम लोग समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आज हम लोग क्लास 9 की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक से एकदम स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम लोगों को पहला हम लोगों का चैप्टर है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं ना, संख्या पद्धति। तो हम लोग संख्या पद्धति पढ़ने से पहले यही जान लें कि संख्या मतलब कितने प्रकार की होती है, पर जो पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या सब होती है ना, तो इन सब के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं, ताकि मतलब पहले क्वेश्चन ही ऐसे है कि क्या सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक है, क्या सभी प्राकृतिक पूर्ण है, ऐसे ही है। तो हम लोग पहले यह जानना जरूरी है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है। तो हम लोग पहले इसको जान लेते हैं, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं प्राकृतिक संख्या। कौन सी? प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यह संख्या प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जिसे गिनती में मतलब गणना के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे अगर हम आपको ऐसे चार मतलब उंगली दिखा दिए, हम पूछे आपसे कितनी उंगली है, तो आप क्या कहेंगे? 1 2 3 4। कहाँ से गिनना शुरू किए? 1 से ना। तो यही होता मतलब जहाँ से गिनना शुरू करते थे, गिनना कभी 0 से तो शुरू नहीं करते, ऐसा तो नहीं किए कि 0 1 2 3 ऐसा ही ना। तो 1 से हम लोग शुरू किए, यानी गिनती के लिए जो संख्या शुरू की जाती है वह संख्या कौन सी है? प्राकृतिक संख्या। तो वह प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगी? गिनती कभी समाप्त होने वाली नहीं है, अब से आगे चलती चली जाएगी, कहाँ तक जाएगी? इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर 1 से लेकर अनंत तक। उसके बाद प्राकृतिक संख्या के बाद पढ़ लेते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर यह प्राकृतिक गणना वाली संख्या में केवल 0 जोड़ दीजिए। प्राकृतिक संख्या में आगे केवल 0 लगा दीजिए तो वह प्राकृतिक संख्या बदल जाएगी किसमें? पूर्ण संख्या में, यानी 0 प्लस प्राकृतिक संख्या, 0 प्लस प्राकृतिक संख्या बराबर क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या। इसी में केवल आगे क्या हमको जोड़ देना है? 0 बस। तो इसी में हम लोग 0 जोड़ दे रहे हैं और केवल 0 ही जोड़ना है। जब प्राकृतिक संख्या अनंत तक की, तो यही कहां तक होगी? अनंत तक, क्योंकि केवल एक संख्या बड़ी होगी आगे क्या? 0। तो होल नंबर 0 से लेकर अनंत तक गिनते जाओ। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर आएगी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है? ये संख्या 0 से लेकर धनात्मक में भी अनंत तक होती है और 0 से लेकर ऋणात्मक में भी अनंत तक। यानी हम यहाँ मान लीजिए अगर 0 लिख देते हैं तो इधर भी 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक जाएंगे। और इधर भी -1 -2 -3 डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। 0 से लेकर 0 से लेकर धनात्मक में भी अनंत तक और ऋणात्मक में भी अनंत तक जो संख्या होती है उसे कह दिया जाता है पूर्णांक संख्या। ठीक, 0 से लेकर धनात्मक में अनंत तक और 0 से लेकर ऋणात्मक अनंत तक। आप ऐसे भी कह सकते हैं 0 से दाएं तरफ अनंत तक, बाएं तरफ अनंत तक। ठीक, तो ये हो गया पूर्णांक संख्या। इसके बाद परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां एक कंडीशन होती है q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। वे संख्याएं जिन्हें हम p बाई q के रूप में लिख दें, लेकिन q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छा, अगर हम 1 बटा 0 लिख दिए तो क्या आंसर आएगा?
इनफाइनाइट, क्योंकि 0 से कभी एक कटने वाला नहीं है। अच्छा अगर 5/0 लिख देते हैं तब क्या होगा, तब भी इनफाइनाइट। 1000/0 लिख देते हैं तब क्या होगा, तब भी इनफाइनाइट। अगर q के स्थान पर 0 हो जाएगा तब तो सब इनफाइनाइट आ जाएगा। तो इसलिए कंडीशन लगा दिया गया है कि वह संख्या जिसे बटे के रूप में लिखा जा सके लेकिन जो हर है डिनोमिनेटर वह 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अतिरिक्त कुछ भी हो कबूल है लेकिन 0 नहीं पसंद है। तो अब जैसे मान लीजिए अच्छा हम 5 लिखते हैं, क्या 5 एक परिमेय संख्या है? क्यों? क्योंकि 5 के नीचे हम बटा क्या लिख सकते हैं, अपने से कोई भी संख्या के नीचे बटा 1 लगा सकते हैं, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। ठीक, कि किसी भी संख्या के नीचे हम क्या लगा सकते हैं, बटा 1 लगा सकते हैं। इसलिए सभी पूर्णांक, अपूर्णांक कहा जा रहा है तो उसमें पूर्ण और नेचुरल मतलब प्राकृतिक दोनों आ जाएंगी। तो सभी की सभी पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि सभी को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। बस एक ही कंडीशन है ना कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए और बटे के रूप में होना चाहिए। तो बटे के रूप में करने के लिए हम बटा 1 लगा सकते हैं, क्योंकि 1 से भाग देंगे तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। 1 से भाग दे मतलब 1/1 कर सकते हैं और 0 तो नहीं करना है, 0 रहे ना, बस इतने कंडीशन है। तो जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं 5/1 3/2, इसको केवल 5 लिखेंगे तब भी सही है। 7/9 या 8/19, कुछ भी ऐसे लिख दे, सब चीज के एग्जांपल हो गए परिमेय संख्या। तो अभी तो खैर इतना ही पढ़ना है, उसके बाद अच्छा आप परिमेय संख्या भी जान लेते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या ये होती है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ये कौन संख्या है? इसकी एकदम सिंपल सी परिभाषा है, जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं है वो क्या है, अपरिमेय संख्या। एकदम सिंपल, वे संख्या जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या है। जैसे अपरिमेय संख्या सबसे मतलब बड़ी पहचान इसकी, अगर अंडर रूट में कोई प्राइम नंबर है, इसमें अंडर रूट में कोई भी अगर प्राइम नंबर है तो वह कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। क्योंकि इसको जैसे मान लीजिए अंडर रूट में हम 3 लिख दे रहे हैं, ठीक, तो इसको अगर हम लोग सीधा सीधा परिभाषित करना चाहे तो वही नहीं पाएगा, वो पॉइंट में चलने लगेगा। अंडर रूट 2 लिख दे तो ये भी पॉइंट में चलने लगेगा और जाता रहेगा, ये भी नहीं कि स्थिर हो जाएगा। या फिर पाई लिख देते हैं, पाई का मान वैसे हम लोग 22/7 भले ले लेते हैं, इस हिसाब से आपका होगी 22/7 तो होता है, यानी परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन यहाँ एग्जैक्ट मान नहीं है, 22/7 माना जाता है, ना कि 22/7 होता है। जो 3.14 लेते हैं वो अभी पूरा नहीं है, उसको भी आधा सवाल सॉल्व करने के लिए हम लोग कभी 22/7 यूज करते हैं, कभी 3.14 ले लेते हैं, लेकिन यहाँ दोनों ही एग्जैक्ट मान नहीं है। अच्छा 3.14 रहेगा तभी हम इसको बटे के रूप में लिख सकते हैं, 314/100 लिख सकते हैं ना, लेकिन यह एग्जैक्ट मान पाई का नहीं होता है, इसलिए पाई परिमेय संख्या नहीं है। वह कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सीधे सीधे अगर अंडर रूट में कोई भी प्राइम नंबर है, मतलब करड़े में अभाज्य संख्या है, तो वह हो जाएगी अपरिमेय संख्या। और आप ऐसे सीधे बता सकते हैं कि वे संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो आज अब इसके आगे चलते हैं। नंबर तो आप लिख ही सकते हैं, मतलब चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं, इसके आगे है दो नंबरों के बीच में परिमेय संख्या निकालना, दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना। अच्छा जैसे हम लिख दिए 4 और 6, कह दिए इसके बीच एक परिमेय संख्या लिखो, तो हम लोग तो गिनती जानते हैं, लिखेंगे 4 5 6 फटाक से, और पांचवा हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, पर इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या हो गई, सिंपल। लेकिन अच्छा यही कह दिया अगर 4 और 5 के बीच परिमेय संख्या निकालिए, तब थोड़ा सा अटक जाएंगे कि अब इनके बीच तो कोई संख्या नहीं है, तो परिमेय संख्या कहाँ से निकलेगी। अच्छा फिर भी अगर हम लोग निकालना चाहें तो 4 + 5/2 कर देंगे तो 9/2 आ जाएगा, यानी 4 और 5 के बीच की जो परिमेय संख्या होगी वह क्या होगी, 9/2। काटना चाहेंगे तो कट जाएगा, 4.5 आएगा, यानी 4 और 5 के बीच की परिमेय संख्या कितनी हो गई, 4.5 कहिए या 9/2। अच्छा अगर हम लोग कह दें कि 5 और 6 के बीच 3 की परिमेय संख्या निकालें, तब 5 और 6 जोड़कर 2 से भाग देते तब तो निकल जाती, एक थे लेकिन निकलती ना। अब 5 और 6 के बीच कैसे निकालना पड़ गया, 3 से निकालना पड़ गया, तब तो फंस जाएंगे ना। तो इसका थोड़ा सा रूल होता है, उसी को समझिए देखते हैं।
आपके सिलेबस से हम चलेंगे, जैसे कि क्लास 9 की हमारे पास बुक है, इसके हिसाब से लोग चल रहे हैं। इसमें पहले है एग्जाम्पल नंबर 2। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर पहले फर्स्ट ही करते हैं। उसमें है नीचे दी गई संख्या, मतलब नीचे दिए गए कुछ कथन है, वह सत्य है कि असत्य है। उसमें पहला है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। हमको बताना है यह सत्य है कि असत्य। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है या नहीं, मतलब सत्य या असत्य हमको भरना है। फिर दूसरा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है या नहीं, मतलब सत्य या असत्य भरना है। फिर तीसरा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। अब हम लोग कैसे बताएंगे? अच्छा, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है। तो हम लोग जानते हैं पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? इनफाइनाइट तक। और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है? इनफाइनाइट तक। तो कहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है कि नहीं, मतलब ये हुआ पूर्ण संख्या। क्या पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या आ जाती है? यदि पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या इसमें आ जाती है तब ये कथन हो जाएगा सत्य, अगर नहीं आती होगी तब असत्य। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। अच्छा बताइए, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक है कि नहीं? अच्छा, अगर एक लेंगे पूर्ण है लेकिन प्राकृतिक है, हाँ है। दो लेंगे पूर्ण है, सॉरी हाँ पूर्ण है, क्या प्राकृतिक है? तो है। लेकिन अगर हम 0 ले लेंगे, पूर्ण संख्या ले लिए 0, तो क्या यह प्राकृतिक है? तो आंसर होगा नहीं। तो प्रत्येक ज्यादा से ज्यादा केवल एक को छोड़कर सभी, मतलब 0 को छोड़कर सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक हो जाएंगी, लेकिन 0 एक अपवाद है ना। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो पहला ये हो जाएगा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। फिर दोबारा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। अच्छा, पूर्णांक हम लोग जानते हैं 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। इधर भी -1 -2 -3 डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो प्रत्येक पूर्णांक क्या परिमेय संख्या है? क्या सभी को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल। सभी के नीचे बटा एक लगा सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे बटा एक लगा सकते हैं। तो सिंपल सा प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, क्योंकि सभी पूर्णांकों के नीचे हम बटा एक लगा सकते हैं। यह कंडीशन नहीं है वह धनात्मक हो कि ऋणात्मक हो, बस कंडीशन यही है परिमेय संख्या की कि वह p/q के फॉर्म में हो लेकिन q के स्थान पर 0 ना हो। तो सभी के नीचे हम तो 1 लगाए हैं, 0 कहाँ लगाए हैं? तो सब की सब पूर्ण संख्या क्या हो गई? सबकी सब पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। तो यह कथन क्या हो गया? हमारा सही हो गया। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। आगे है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। अच्छा, 2/5 यह परिमेय संख्या है। 5 केवल लिखेंगे तब भी परिमेय संख्या। 7/9 लिखेंगे परिमेय संख्या। ये सब संख्याएं क्या हो गई? परिमेय हो गई। क्या ये सब की सब पूर्णांक हैं? यही पूछा ना, प्रत्येक परिमेय क्या पूर्णांक हैं? तो अच्छा, ये तो हो जाएगा पूर्णांक है, 5 पूर्णांक है। लेकिन 2/5 अभी हम लोग पढ़े कि 1 2 3 4 इनफाइनाइट, 0 से इधर भी -1 -2 इनफाइनाइट। कभी 2/5 3/6 7/9 ऐसा पढ़े? नहीं पढ़े। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती है, क्योंकि सब कुछ बटे में जो संख्या आती है। अच्छा, मान लो अगर यहाँ 2/4 रहा होता, नहीं 2/1 रहा होता तब हो सकता था, क्योंकि 1 से 2 कट जाएगा। या फिर यहाँ मान लीजिए कुछ और रहा होता, 18 रहा होता, 9 दूना 18 तब हो जाता। लेकिन जब हम संख्या को बटे में ऐसी संख्या के नीचे लिख देते हैं जिससे कि वो पूरा नहीं कटेगा, तो वह संख्या परिमेय
पूर्णांक संख्या नहीं रहेगी, क्योंकि पूर्णांक संख्या सिंपल होगी। हाँ प्लस माइनस में हो सकती है, लेकिन उसमें कभी भी दशमलव या बटा नहीं रहेगा, बटा 1 हो सकता है, लेकिन उसको हम लोग हटा भी तो सकते हैं। तो सिंपल मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती। पहला प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें 0 को आया था। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि सभी पूर्णांकों के नीचे हम बटा 1 लगा सकते हैं, और बटा 1 अगर लग गया या बटा में कोई भी संख्या लग गई तो वह परिमेय संख्या हो जाती है। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्णांक संख्या वही होगी जो सिंपल होगी, मतलब 1 2 3 4 5 या -1 2 3 4 5 ऐसी होगी, ना कि 7 बटा 9 3 बटा 11 ऐसा कुछ नहीं होगा। ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट था। अब एग्जांपल नंबर 2 पे चलते हैं, देखते हैं वो क्या कहा है। तो हम लोग बात करेंगे एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 हो गया एग्जांपल 2। इसमें कहा है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिखी। किसके बीच? 1 और 2 के बीच। 1 2 अच्छा, इन दोनों के बीच अगर 1 पूछा होता तो हम लोग क्या करते हैं, 1 + 2/2 यानी 3/2 कर देते, 1.5 आ जाता, या 3/2 ही छोड़ देंगे तब भी वह क्या है, सही है। मतलब 1 और 2 के बीच 1 और 2 के बीच 1.5 आएगा ना। तो यह अगर 1 पूछा होता तब, लेकिन कहा है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखो। कितनी परिमेय संख्या है? 5 थे 1 और 2 के बीच। जितनी भी परिमेय संख्या निकालने के लिए कहेगा उसमें +1 कर देंगे। 5 परिमेय संख्या निकालना सबसे पहला काम। 5 + 1 = कितना हो जाएगा? 6। अब जो भी जिनके भी बीच परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा है 1 और 2, तो 1 को हम 1/1, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, क्योंकि बटा 1 लगा ही सकते हैं। परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा है ना, तो परिमेय संख्या के फॉर्म में दिखेगी तब है ना। अब तक तो ये पूर्णांक संख्या, पूर्णांक कहिए या पूर्ण कहिए तो सभी लगभग आ जाएगी, पूर्णांक पूर्ण प्राकृतिक कहिए सब सही है। लेकिन अब ये क्या हो गई, प्राकृतिक संख्या हो गई, सॉरी परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि इन दोनों के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो हम लोग परिमेय के फॉर्म में बना दिए। अब जितनी परिमेय संख्या निकालनी है उसमें +1, 5 परिमेय संख्या निकालनी है तो 5 + 1 = 6। अब 6 से दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी ऊपर नीचे 6 से और इधर भी ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6/6 और ये हो जाएगा 12/6। अब 6/6 से लिखते हुए 12/6 तक चले जाइए। 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 एंड 12/6। तो हमको पूछा है 1 और 2 के बीच, तो यह मतलब यह मान तो 1 ही है ना, और इसका मान कितना है 2। 6 × 12, ये 6 का 9 6। 1 और 2 के बीच यानी 1 को और 2 को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ देंगे तो 1 2 3 4 5। हमको ये 5 परिमेय संख्याएं निकालनी थी। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6, ये 5 परिमेय संख्याएं निकालनी। ठीक, किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच अगर परिमेय संख्या हमको निकालने के लिए कह देगा, अगर सीधे सीधे 5 से 7 के बीच एक ठे निकालिए तो 6, 8 से 12 के बीच 3 ठे निकालिए तो 9 10 11 ऐसे हो जाएगा। ये तो सिंपल है। लेकिन अगर ऐसे पूछ दिया 1 और 2 के बीच या 3 और 4 के बीच, ऐसा 7 प्रश्नावली में क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या निकालने के लिए, अगर ऐसा रहेगा तो परिमेय पहले की संख्या को हम लोग परिमेय संख्या की तरह बना देंगे, बटा 1 लगाएं, परिमेय संख्या हो गई। अब इनके बीच जितनी भी परिमेय संख्या निकालनी है, 5 ठे निकालनी है तो 5 + 1, 6 ठे निकालना है तो 6 + 1, 7 निकालना है तो 7 + 1, मतलब जितना निकालना उसमें +1 कर देंगे और ऊपर नीचे दोनों में गुणा करेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा करते हैं तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब जैसे 3/1 लिखेंगे केवल ऊपर में गुणा करेंगे तब तो चेंज हो जाएगा ना, लेकिन दोनों तरफ अगर करेंगे तो कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो हमको नियम को भी फॉलो ही करना है। तो ऊपर नीचे जितने से मतलब अगर 7 परिमेय संख्या निकालना है तो 8 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, 3/1 8 × 8 और इधर 4/1 8 × 8/8, मतलब ऐसे कर देंगे। जितनी परिमेय संख्या निकाली मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से लिखते हुए वहां तक जाएंगे, पहला और लास्ट वाला छोड़ देंगे, उनके बीच की जो परिमेय संख्या है वही हमारा क्या हो जाएगा,
आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही। एग्जाम्पल हम लोग पूरा कर चुके हैं, पर्सनली 1.1 पर चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, सभी के सभी सवाल लग जाएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 1 से पहले का क्वेश्चन है और जो दूसरे का क्वेश्चन है, जैसे 3, 4 या ऐसे ही कुछ परिमेय संख्याएं निकालना है, बिल्कुल आसान है, आप लोग कर लीजिएगा। नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे ही। तो पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि किसी ने कहा है कि वह सबसे मस्त है जो अपने कार्यों में व्यस्त है, वह सबसे परेशान है जो दूसरे की खुशियों से त्रस्त है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।